डाले और हम आपके सामने एक प्यारी सी प्रस्तुति लाने वाले हैं और हमारा टॉपिक है 16 कारण, अष्टमी, चतुर्दशी और 10 लक्षण। ये सब करने से साइंटिफिक रूप से क्या फायदे हैं, तो आइए देखते हैं। हेलो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, हरी हरी सब्जियाँ। आओ जी, आओ आओ भाभी जी, आओ नेहा जी, भाभी जी आओ, सपना भाभी जी। अरे सिंटू चिंटू चमेली आई है, मैं हरी ताजा सब्जियां लेकर आती हूँ। ओहो, आज इतना बंठन की कहाँ जा रही हो? अरे मैं तो जिम मंदिर जा रही हूँ करने। अरे पालन आई है, हरी ताजा सब्जियां ले लो। अरे आज तो अष्टमी है, मैं तो बिल्कुल हरी सब्जियां नहीं खाती हूँ। अष्टमी के दिन मेरा तो व्रत है आज। क्यों आज के दिन व्रत क्यों करते हैं और हरी सब्जियां क्यों खाते हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता। मेरी मम्मी भी करती थी, मेरी सास भी करती थी, तो मैंने भी सोचा मैं भी अष्टमी चतुर्दशी का व्रत करती हूँ। पर ये सवाल तो तुमने बिल्कुल सही पूछा। तुम्हें पता है मंदिर में एक पाठशाला की दीदी है, शोभा दीदी। चलो उनके पास चलते हैं और अपनी शंका का समाधान करते हैं। हाँ चलो। अरे रुको रुको रुको, फिर जेनी लो प्यार न खाओ, ये तो हमारे पास समझ लो। जमनी कर न खाओ, ये भी हमारे पास समझ लो। और फिर हरी क्यों ना खाओ, मैं जेनी मोला में आऊँ छू सबके देगा, मैं भी चलूँगा घर में साथ भाई। फिर मैं चलूँ। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। दीदी आपकी पूजा हो गई? मेरी पूजा हो गई। हाँ, कितने सभी लोग एक साथ। दीदी हमें शंका का समाधान करना है। हाँ, हमें ये पूछना है कि 16 कारण क्यों मनाते हैं और कब कैसे मनाते हैं। हाँ, 16 कारण यह पर्व है। ये 16 कारण भावनाएं होती हैं। 16 कारण भावना पाने से जो जीव इसकी भावना पाता है वो तीर्थंकर प्रकृति को बंद करता है। और ये 16 कारण भावना ये लोक भावना भी है। क्यों? क्योंकि वह जीव विश्व कल्याण की भावना पाता है, इसीलिए हम 16 कारण पर्व मनाते हैं। ओह दीदी, आपने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। दीदी अब मुझे ये पूछना है कि अष्टमी और चतुर्दशी का व्रत क्यों करते हैं और इस दिन हरी सब्जियां क्यों नहीं खाते हैं? देखो, अष्टमी का पर्व हम तो अष्ट कर्म के नाश के लिए करते हैं और चतुर्दशी 14 गुण स्थान से पार होने के लिए करते हैं। और हरी वनस्पति की जो बात है, हम संयम है ये हमारा, तो 10 लाख वनस्पतियां हैं, उसके त्याग का पुण्य हमें अवश्य ही मिलेगा। ओह बहुत सुंदर। अरे अब तो 10 लक्षण पर्व आने वाला है। दीदी ये 10 लक्षण पर्व क्या होते हैं और इसे कैसे मनाते हैं और कब मनाते हैं और क्यों मनाना चाहिए? देखिए, 10 लक्षण पर्व और 16 कारण पर्व दोनों माघ भादव चैत्र में साल में 3 बार आते हैं, पर हम ये भादों में ही मनाते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, व्यापार जरा मंद होता था, लोग पूरे निवृत्त होते थे और वे अपना पूजा पाठ अच्छे से कर सकते थे। 10 लक्षण धर्म, यह धर्म है। धर्म क्या होता है? वस्तु स्वभाव धर्म, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। 10 लक्षण धर्म है। यह 10 लक्षण धर्म, ये पर्व हमारी आत्मशुद्धि के लिए आते हैं और यह पर्व हमें यह सिखाते हैं कि हम आत्मा से परमात्मा कैसे बन सकते हैं। क्योंकि अंतिम उत्तम क्षमा मार्दव वार्ता सत्सो संयम तब तक आकिंचन ब्रह्मचर्य अर्थात क्या, आत्मा में रमण करना। तो हमारा उद्देश्य अल्टीमेटली यही होता है कि हम कैसे आत्मा से परमात्मा बने। तो हमें 10 लक्षण धर्म लक्षण पर्व जरूर ही मनाना चाहिए, बहुत शुद्धि के साथ मनाना चाहिए, पूरा टाइम इसमें देना चाहिए। अच्छा दीदी, लेकिन इनका विज्ञान की दृष्टि से क्या महत्व है? हाँ, ये तो बात सही है। अष्टमी और चतुर्दशी का मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जैसे कि पूरी पृथ्वी 3/4 वाटर से भरी हुई है, वैसा हमारा शरीर भी 3/4 वाटर से भरा हुआ है। तो जब अष्टमी चतुर्दशी आती है और जब जाड़ घटा आता है, तो अष्टमी चतुर्दशी हम इसलिए करते हैं क्योंकि उस समय हमारे बॉडी में पानी की कमी नहीं होती, इसलिए हम उपवास व्रत कर सकते हैं। और देखो, हमारा शरीर क्या है, एक प्रकार से मशीन ही है। अगर इस
मशीन चलती रही चाहिए, इसी को भी तो रेस्ट चाहिए ना। तो कहा भी गया है कि वीक में एक बार आपको उपवास करना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से हमारे शरीर को रेस्ट मिलता है, यही एक वैज्ञानिक इसका दृष्टिकोण है। और 16 कारण भावना भाने से जो जीव 16 कारण भावना भा रहा है, सोचो उसका मन कितना निर्मल होगा। जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध रहा है, उसका मन कितना निर्मल, क्या वो कभी भी डिप्रेशन में जा सकता है? किसी का बुरा सोच सकता है? किसी की हत्या कर सकता है? नहीं। इसलिए साइंटिफिक रीजन ये है कि वह कभी भी बुरे काम ही नहीं करेगा और कभी डिप्रेशन में भी नहीं जाएगा। देखो, मैंने अभी एक लेख पढ़ा था, उसमें ये बताया है कि हमारे फॉरेन में फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टरों ने एक रिसर्च किया है। क्या रिसर्च किया है? उन्होंने साइको न्यूरो का एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है और उन्होंने बहुत लोगों पे रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद ये समझ में आया है उनको कि हमें रोज 15 मिनट कम से कम मंदिर में व्यतीत करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। ये सब करने से क्या होगा? उन्होंने खुद ये रिसर्च में कहा है, जो रोज मंदिर जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन्हें उनकी याददाश्त शक्ति 50% बढ़ जाती है और ह्यूमिडिटी लेवल 20% बढ़ जाता है। और जब हमारी विपरीत परिस्थिति होती है तो उससे लड़ने की हमारे में शक्ति आती है। यह सब और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 20% बढ़ जाता है। क्या ये सब साइंस से प्रूव किया है? इसीलिए नहीं, हमारे केवल ज्ञानी ने तो कब से बता चुके हैं। तो हमें अपने जैन धर्म पे श्रद्धा रख के, हमारे भगवान पे दृढ़ श्रद्धा रख के हमें आत्मा से परमात्मा बनना चाहिए और हमें अपना मनुष्य भाव सफल करना चाहिए। अरे जैनी योगा का तो घणो फायदो। हे भगवान, अगली बार तो मैंने जैनी कुल में ही जन्म दीजिए। बोलो जैन धर्म की जय। 10 लक्षण महापद की जय। 10 लक्षण महापद